प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था वो इंतजार का घड़ी खत्म हो गया। मतलब आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है ना। तो मैट्रिक वाला का क्लास 10th वाला का कितना, क्लास 10th वाला को 17 फरवरी से ही एग्जाम डेट आया है ना। और 12th वाला को मतलब इंटर वाला को वही डेट आ गया है 2 फरवरी से। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। आप मेरा सलाह मानिए, घंटा देखकर पढ़िएगा तो घंटा नहीं पढ़ पाइएगा। इसीलिए आप टारगेट से पढ़िए। कैसे टारगेट से पढ़िएगा, तो मैं आपको कुछ 1-2 लॉजिक बता देता हूं कि कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास सब्जेक्ट कितना है। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में कौन कौन सब्जेक्ट होगा, एक मैथ होगा, उसके बाद आपके पास साइंस होगा, उसके बाद एसएसटी होगा, है ना, एसएसटी होगा। लैंग्वेज पेपर की बात किया जाए, ये तो मेन पेपर हो गया। लैंग्वेज पेपर की बात किया जाए तो लैंग्वेज में होगा आपके पास इंग्लिश, सभी के लिए इंग्लिश होता है ना। और 2 और पेपर होता है, एक होता है मातृभाषा लैंग्वेज, जिसमें आपका क्या क्या हो सकता है, हिंदी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैथिली हो सकता है ना, मैथिली हो सकता है, किसी किसी का उर्दू हो सकता है ना, उर्दू हो सकता है, या और क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। सेकंड में जिसका हिंदी होगा उसका संस्कृत हो जाएगा, है ना। जिसका मैथिली होगा उसका नन हिंदी हो जाएगा, है ना। और जिसका उर्दू होगा उसका भी नन हिंदी हो जाता है। ऐसे करके आपके 6 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। तो भाई मेरे अब क्या करोगे, अब ना पहले बोल दिए घंटा देखकर पढ़ोगे तो घंटा नहीं पढ़ पाओगे। कहने का मतलब आप लोग कभी भी नहीं ऐसा रूटीन बनाओगे कि 7:15 से लेकर 8:15 या 9:15 तक मैथ पढ़ेंगे, है ना, या फिर 9:15 से लेकर 11:15 तक क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। ये रूटीन पूरा के पूरा गलत है। कभी भी टाइम से नहीं पढ़ाई करना। हाँ, आपके केस में ये हो सकता है कि मैक्सिमम हमें कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, मैक्सिमम अधिकतम कितना देर पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास टाइम की बात करें, अब देखो मैट्रिक वाला की बात कर ले, 10th वाला की बात कर ले, तो भाई मेरे 17 फरवरी से एग्जाम है। तो अब आपके पास आज कितना डेट हो गया, आज आपका डेट जो हो गया शायद 29 हो गया ना, 29 नवंबर, मतलब नवंबर को खत्म कर दे तो आपके पास दिसंबर बच रहा है 31 दिन, जनवरी बच रहा है आपके पास 31 दिन, है ना। उसके बाद फरवरी में बच रहा है, क्योंकि 17 से एग्जाम है तो फरवरी में मान कर चलो 10 ही दिन मान लेते हैं, या आपका 17 से एग्जाम है तो 16 तक मान लेते हैं ना। तो आपके पास कितना दिन बचा, तो आपके पास ये कुछ 78 दिन, है ना, 78 दिन। उसमें से कुछ नया साल वगैरह सबको निकाल दे तो हम मान लेते हैं कि आपके पास 70 दिन है, 70 डेज है। 70 दिन में आप क्या उखाड़ सकते हो, तो आप भली भांति जानते हो, इसमें रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई मेरे, रिवीजन कर सकते हो, और सभी पेपर को बैलेंस करके चलोगे। कैसे चलोगे, बैलेंस करके चलोगे। कैसे चलोगे मैं आपको बता देता हूं। तो मेरा एक तरीका होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उससे आपका 5 के 5 या 6 के 6 पेपर आपका कंप्लीट होने वाला। कैसे, देखो मैं एक और तरीका दूंगा, क्योंकि जनवरी से एक ऐसा तरीका दूंगा जिससे आपका मतलब पढ़ने का तरीका और बेस्ट हो जाए, रिवीजन करने का तरीका और बेस्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल आप कैसे करोगे वो मैं बता देता हूं। तो देखो मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में
क्या करोगे सुबह के टाइम में ना भाई मेरे, आप 2 पेपर कंप्लीट कर लोगे। तो सुबह के टाइम में क्या क्या कर लोगे मैं आपको बता देता हूं। साइंस कर लेना, और साइंस के साथ साथ कोई लैंग्वेज पेपर, जैसे मैथिली वाले मैथिली कर लोगे, हिंदी वाले हिंदी कर लोगे, मैथिली वाले मैथिली कर लोगे। तो मतलब 2 पेपर आपको कर लेना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर में करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम आपका 2 घंटा का होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, टारगेट वाइज होना चाहिए। मतलब आप जो भी पेपर पढ़ोगे तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो आप क्या करोगे कि जैसे हम साइंस में कोई चैप्टर निकाल लिए, जैसे हम साइंस में निकाल लिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई मेरे, इसका ना ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन बैंक में से एक एक करके पढ़ लेंगे, या तो एमसीक्यू जैसे बना लेंगे। उसके बाद कम से कम सब्जेक्टिव रिवीजन करके सब्जेक्टिव को याद करने की या समझने की कोशिश करेंगे और लिख देंगे, है ना। 2 टाइप के आते हैं ना, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो दोनों आपको करना है। ऑब्जेक्टिव जैसे हम उठाए प्रकाश का परावर्तन, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे करके बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9। जैसे फर्स्ट का ए होगा तो ए बना लेंगे, और फिर बाद में टिक करते जाएंगे, है ना, बाद में आंसर मिला लेंगे। इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। ऐसे ही आपको 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और कर लेना है मैथिली। तो मॉर्निंग में 2 पीरियड कर लेना है। उसके बाद आपका ये अगर 2-2 घंटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट बैलेंस करना होगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, दोपहर में 2 गो पेपर कर लेना। जैसे एक पेपर कर लेना मैथ, एक पेपर कर लेना मैथ, और आप इसके साथ रख लेना इंग्लिश। क्या रख लेना, इंग्लिश। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश करना कुछ ना कुछ पढ़ने का, ताकि आप एग्जाम में क्या लिख पाओगे, है ना। तो ये कर लेना, मैथ प्रैक्टिस कर लोगे। फिर ऐसे ही मैथ करना, ऐसे ही करोगे। जैसे कोई चैप्टर ले लो, ट्रिगो का ही चैप्टर ले लो, या आप बहुपद ले लो। तो बहुपद लोगे तो बहुपद में क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेना, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कर लेना, है ना। और रात तो अपना है भाई, रात तो अपना है। रात में 2 चीज कर लेना, एसएसटी, और एक पेपर और बच रहा था, मैथिली वाले मैथिली, नन हिंदी वाले नन हिंदी। मैथिली वाले नन हिंदी करोगे, और क्या करोगे, हिंदी वाले संस्कृत करोगे। जो आपका अपना भाषा होगा वो कर लोगे, है ना। तो सबका करने का वही तरीका है। आप बोलोगे तो अगले दिन रूटीन भी आपके लिए बना देंगे कि कैसे कैसे कौन दिन किया जाए, ताकि आपका सारे पेपर कंप्लीट होता चले जाए। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव रोज करोगे और सब्जेक्टिव का कम से कम लिख कर प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए फिर आपके लिए 1 जनवरी में लेकर आएंगे कि आपको कैसे सेट लगाना है, और मैं आपको कैसे हेल्प करता हूं, ठीक है। तो आज से आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास केवल कितना दिन बचा है, 70 दिन बचा है, 70 डेज, 70 डेज। और आपको स्कोर बढ़िया करना है, स्कोर आपको फर्स्ट लेकर आना है। फर्स्ट में आपका क्या होता है, 300 प्लस होता है, 300 प्लस, 400 प्लस, 450 प्लस, जितना लाना चाहो तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करोगे दोस्तों के साथ। कट कर।